तो बंधुओं नमस्कार। मनोकामना ज्योतिष चैनल में आज की प्रस्तुतिकरण का सब्जेक्ट रहेगा नारी दोष के बारे में। हर व्यक्ति अपने लड़के लड़की की शादी के लिए नारी दोष गुण मिलान जो करते हैं उसमें सर्वाधिक अंक नारी दोष का होता है। नारी दोष होने से कई लोग शादी होने से कतराते हैं, जबकि ज्योतिष शास्त्र में वर्णन आया है कि जैसे 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। इसे चारों वर्ण में ज्योतिष शास्त्र में जो कुंडलियाँ में वर्ण लिखाता है वो वर्ण नहीं, ये वर्ण व्यवस्था जो है ब्राह्मण जो पूजा पाठ वेद श्रुति शास्त्र आदि के अध्ययन और प्रवचन करता है, जन्म से जो ब्राह्मण हैं उन ब्राह्मण से संबंधित बातों कही गई है। और क्षत्रिय जो रक्षक हैं, क्षत्रिय कुल के हैं, वैश्य जो व्यवसाय बिजनेस वगैरह करते हैं, शूद्र जो खेती किसान में परिश्रमी करके मजदूरी करके जो उपार्जन करते हैं। इस तरह से सभी वर्णों के लिए अलग अलग दोष लगता है। ये ज्योतिष शास्त्र का स्पष्ट वर्णन है। नारी दोष आप जानते हैं कि 3 प्रकार की नारियां होती हैं, आदि, मध्य और अंत्य। पहले के वैद्यराज लोग नारी चेक करते थे, आप जानते हैं, हाथ पकड़ के कलाई पकड़ के, और उससे वो व्यक्ति को बता देते थे कि आपके शरीर में जो वातज पित्तज कफज जो प्रकृतियाँ होती हैं तो किस चीज़ का दोष है आपके में। आदि नारी वालों का शरीर जो होता है वो वातज होता है, वात की शिकायत होती है उनके शरीर में। और मध्य नारी वालों को पित्त की शिकायत होती है, पित्त का संतुलन बिगड़ता है तो उनके लिए दिक्कत होती है। और अंत्य नारी वालों का शरीर कफज होता है। तो ये विज्ञान का भी नियम है, साइंटिफिक कारण भी है कि एक नारी में शादी होने से अच्छे संतान, संस्कारी संतान, मेधावी संतान, ओजस्वी संतान की प्राप्ति कदापि नहीं होती। और जो संतान प्राप्ति भी होती है अति विलंब से तो रोग ग्रसित, मंद बुद्धि, बिल्कुल तेजहीन, बुद्धिमत्ता से बिल्कुल रहित, उसमें कोई गुण नहीं, ऐसी शरीर का लोथड़ा लेख समझिए होता है। इसीलिए सगोत्री शादी भी वर्जित है और एक नारी में भी शादी वर्जित किया गया है। लेकिन यह नारी दोष ब्राह्मणों में विशेष करके होता है। नारी दोष के बारे में एक चीज़ और बताया गया है, बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी, इसको आप सभी तक पहुंचाने के कर्तव्य आपका भी बनता है कि हर एक घर में शादी विवाह होता है तो वो इस चीज़ से भिज्ञ हो जाएं, समझ लें इस बात को कि कैसे दोष लगता है, किसको दोष नहीं लगता है नारी दोष, वो भी समझेंगे आप। ज्योतिष शास्त्र का एक नियम है कि एक नारी में शादी नहीं करना है। एक राशि में भी कोई वृषभ राशि है तो वृषभ राशि वालों से शादी ना करे, कोई सिंह राशि है तो सिंह राशि वाले शादी ना करे। जो जिस राशि का है उसी राशि में शादी करने से भी ज्योतिष शास्त्र में मनाही की गई है। हम यहाँ शुरू करते हैं आपके 4 वर्णों में ब्राह्मण वर्ण के लिए। ब्राह्मण वर्ण के लिए बताया गया, अगर एक नक्षत्र और एक ही चरण और एक ही राशि सब एक ही एक है तो आपको नारी दोष लगेगा। नक्षत्र अलग हो और राशि एक हो तो नारी दोष फिर नहीं लगता है। राशि एक हो नक्षत्र अलग हो तो भी आपको नारी दोष नहीं लगेगा। एक ही नक्षत्र हो एक ही राशि हो लेकिन चरण भेद हो तो भी नारी दोष नहीं माना गया है। अगर दोष आपको लगता है कैसा है, इसमें ज्योतिष शास्त्र में अगर गहराई में जाएंगे, सूक्ष्मता में जाएंगे तो इसमें आकर्षण विकर्षण की बातें आई हैं और अच्छी संतानों की भी बात आई है, कई तरह की बातें हैं। तो ये ब्राह्मण के लिए हो गया। तो इसमें आप समझ गए कि किस एक ही वातज से शादी, पितज वाले से शादी, कफज वाले से शादी करने से संतान दोष आता है और स्वास्थ्य से संबंधित भी परेशानी आती है और आकर्षण विकर्षण की बात आती है। अलग अलग ऋषियों के अलग अलग मत के अनुसार सब ही अपने अपने बुद्धिमत्ता के हिसाब से अलग अलग फलादेश बताए, लेकिन सब कोई अच्छा नहीं बताए, सब खराबी बताए। कोई बोलते हैं कि स्वास्थ्य बिल्कुल ख़राब रहता है एक नारी शादी करने से। एक नारी शादी करने से
आधी आधी शादी हो जाए तो हमेशा स्वास्थ्य खराब रहेगा और दोनों के आकर्षण से के रूप में विकर्षण होगा और मतभेद होगा और तलाक हो जाएगा। अगर मध्य मध्य नारी वाले में शादी होती है ब्राह्मण में, तो एक दूसरे की शारीरिक स्वास्थ्य इतना खराब होता है कि मृत्यु को प्राप्त भी हो सकते हैं। उसमें तो स्पष्ट लिखा है कि मृत्यु को प्राप्त होते हैं, दोनों मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं, पति पत्नी में दोनों कोई भी एक प्राप्त कर सकते हैं। अंत में होता है तो उसमें भी आपके मेल मिलाप, सामंजस्य, अलगाव फैलता है और हर तरह से क्षति ही क्षति, नुकसान ही नुकसान होने की संभावना होती है। एक और सूत्र है, नारी दोष किसको नहीं लगता है। जैसे मान लीजिए आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र किस किस राशि के स्वामी हैं? वृषभ राशि और तुला राशि। अगर आपकी राशि स्वामी बुध हैं, ये किस किस राशि के स्वामी हैं? मिथुन राशि और कन्या राशि। अगर आपके राशि स्वामी गुरु हैं, ये किस किस राशि के स्वामी? आप जानते हैं कि दो राशियां हैं, धनु राशि और मीन राशि। इन राशियों वालों को नारी दोष बिल्कुल नहीं लगता। यह दोष विशेष करके ब्राह्मणों में देखना चाहिए और दोषी शास्त्र में आया, ब्राह्मण के बाद ये दोष ज़्यादा करके प्रभावकारी वैश्यों को होता है। और क्षत्रिय की बात की जाए, इनके लिए वर्ण दोष लगता है। एक वर्ण में शादी क्षत्रिय को नहीं करना चाहिए। वैश्यों को ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, भेद जातक वर्ण आदि शास्त्रों में, कि इनको गण दोष लगता है। एक गण में शादी करने से इन दोनों की विचारधारा बिल्कुल नहीं पड़ती है। लड़ाई झगड़ा, केस मुकदमा दिन भर, मतलब घर नार की स्थिति से गुजरने लगता है। अगर शूद्र है तो उनको योनि दोष लगता है। इस तरह से चारों वर्णों को अलग अलग दोष बताए गए हैं और किनको दोष नहीं लगता है वो भी मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। कई विद्वान अलग अलग नक्षत्रों के भी उदाहरण देते हैं, लेकिन संक्षिप्त में और सटीक जानकारी और प्रभावकारी जानकारी जन जन तक इसको पहुंचाने का आप प्रयास कीजिए। कई बार आप लोग गुण मिलान और करते हैं, कुंडली मिलान नहीं करते हैं, तो उससे भी गलतियां होती, भविष्य में दिक्कत आती है। तो कुंडली मिलान में सिर्फ गुण मिलान नहीं, कुंडली मिलान करके ही शादी का कोई भी प्रस्ताव आपको स्वीकारना चाहिए। एक दो दिन की बात नहीं है। गलत कुंडली बना करके भी आप शादी विवाह करते देखे गए हैं आप लोगों में से, तो यह आप समझिए कि अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मारते हैं। लाचारी बस कभी कभी ऐसा लोग करते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। जब कोई उनको आशा नहीं दिखती है तो फिर ये गलत काम करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं, गलत कुंडली बनाते हैं, गलत मिलान करके जैसे तैसे करके शादी करते हैं। बाद में नारकी जीवन व्यतीत करना होता है, केस मुकदमा, लड़ाई झगड़ा, बहुत सारी बातें होती हैं। तो नारी दोष के बारे में जो सटीक जानकारी आपको दिया हूँ, इसको हर व्यक्ति के पास पहुँचाने का आपका दायित्व है। इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन अवश्य दबाएं, तो आपको नई सी नई जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। अगले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे शिवरात्रि में किस राशि वालों को कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तो सबको राम राम, जय श्री राम, जय राधे कृष्ण।